Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रेट फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट नंबर 3. इस रेट फंक्शन की मदद से मैं कैलकुलेट करूंगा द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को. आइएगा इसके एक एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं. इस एक्सेल शीट के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम दी गई है. मिस्टर ए नीड्स ₹1 lakh 10 years from now. He has ₹5,000 in his bank account and he can deposit ₹500 per month for the next 10 years. Calculate the interest rate required to fulfill his goal. मिस्टर ए को 1 लाख रुपया चाहिए 10 साल के बाद. आज की डेट के अंदर उसके बैंक अकाउंट के अंदर 5,000 रुपया है और वो 500 रुपया पर मंथ अगले 10 साल तक बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकता है. इंटरेस्ट रेट कितना हो कि ये डिपॉजिट किया गया अमाउंट 1 लाख रुपया 10 साल के बाद हो जाए. हमने इस इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना है. सो मैं यहाँ पर रेट फंक्शन को टेकअप करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर फिल अप कर रहा हूँ. फ्यूचर वैल्यू दैट इज ₹1 lakh. NPER number of period that is the term, it is 10 years. PMT that is deposit per month, it is ₹500. Initial deposit, it is ₹5,000. Deposit type, मिस्टर ए हर महीने के एंड के अंदर ही डिपॉजिट करेगा, सो आई चूज 0. हियर आई नीड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसके लिए मैं यहाँ पर रेट के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. रेट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर ऑफ पीरियड, इट इज 10 year. क्योंकि मिस्टर ए पर मंथ डिपॉजिट करेगा तो मैं इस 10 year को भी मंथ्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. कॉमा, द सेकेंड आर्गुमेंट इज PMT, दैट इज द डिपॉजिट पर मंथ. क्योंकि ये आउटफ्लो है तो मैं यहाँ पर माइनस का सिंबल दे रहा हूँ. सो दिस बिकम्स -B4. द नेक्स्ट इज प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू इज ₹5,000. क्योंकि ये भी बैंक को पैसा दिया गया है तो इसको भी एक आउटफ्लो माना जाएगा, सो मैंने यहाँ पर माइनस का सिंबल दे दिया. कॉमा, द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर के अंदर ये वैल्यू 1 लाख रुपया होनी चाहिए. टाइप के अंदर 0 एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो मैंने ये 0 के ऊपर सिलेक्ट कर दिया. इसके बाद हमें एक और आर्गुमेंट दिया गया है गेस. एक्सेल हमें ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, आप इसका गेस कर लीजिए. मैंने इसका गेस कर दिया कि ये मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो सकती है, तो मैंने यहाँ पर 0.05 दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. बट स्टूडेंट अभी हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे. ये सारे के सारा रिजल्ट हमें मंथली फॉर्म के अंदर कैलकुलेट होके मिलेगा, लेकिन रेट को निकालने के लिए तो मुझे एनुअल रेट चाहिए, तो मैं यहाँ पर 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. आई प्रेस एंटर. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास आंसर आ गया 8%. मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. ये आंसर हमने निकाला है विद गैस. अब मैं आंसर लूँगा विदाउट गैस. सो एक बारी यहाँ पर रेट के फंक्शन को दोबारा से टेकअप कर रहा हूँ. रेट NPER दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 12. क्योंकि ये ईयर में था तो इसको मंथ के अंदर कन्वर्ट कर दिया. कॉमा, PMT के केस के अंदर ये ₹500 आउटफ्लो है एवरी मंथ, तो मैं यहाँ पर माइनस का सिंबल दे रहा हूँ, -B4. कॉमा, द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज PV, प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज ₹5,000. ये भी मिस्टर ए ने पैसा बैंक को दिया है, सो ये भी एक आउटफ्लो है.
सो मैंने यहाँ पर -B5 कर दिया, कॉमा, फ्यूचर वैल्यू दैट इज ₹1 लाख, कॉमा, टाइप इट इज B6, महीने के एंड के अंदर ही हम इसकी पेमेंट को करेंगे, पेरेंथेसिस क्लोज। ये सारा रिजल्ट मंथली फॉर्म के अंदर आएगा, लेकिन मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल चाहिए, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 के साथ। दिस इज विदाउट गैस, यहाँ पर हमने कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का गैस नहीं दिया। अगेन आई फाइंड द सेम आंसर दैट इज 8%। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। मैंने ये आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिया, दिस इज विदाउट एनी गैस। सो स्टूडेंट, इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम दी गई है तो हम रेट के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को जान सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये छोटा सा फंक्शन आपको रेट फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के अंदर हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।